स्टार्ट करते हैं क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप से। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ग्लोब के फ़ायदों के बारे में पढ़ा कि ग्लोब कैसे हेल्प करता है, लेकिन जब हम ग्लोब की बात करते हैं कुछ उसमें कमियां होती हैं जो हमें हर तरह से हेल्प नहीं कर सकती। ग्लोब्स हैज़ लिमिटेशन एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। यानी ग्लोब को जब हम एक पूरा अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, एक बार एक अर्थ का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तब ग्लोब हेल्पफुल है। लेकिन अगर मुझे अर्थ का कोई एक पार्ट पढ़ना है, ठीक है, इफ़ आई वांट टू स्टडी कोई पार्ट या कोई किसी कंट्री के बारे में, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको पढ़ना है, तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोब हेल्प नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं मैप्स। अब मैप क्या होता है? एक मैप एक रिप्रेजेंटेशन है ड्राइंग का, लाइक ड्राइंग कर रखी होती है अर्थ सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब मैप को कैसे बनाते हैं? स्केल यूज़ करके। देखो ग्लोब थोड़ा सा आपको पता ही है स्फेरिकल होता है, ऊपर से वो गोल होता है, उसके ऊपर ड्रॉ करना या उसके थ्रू कुछ पता लगाना मुश्किल है अनटिल अनलेस आप पूरी अर्थ को एक बार में कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो मैप के थ्रू आप ओवरऑल अर्थ को देख सकते हो कि मतलब ओवरऑल जिस पोर्शन को आप देखना चाहते हो कि मुझे समझ लीजिए इंडिया में इस जगह को देखना है, तो वहाँ का मैप आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फ्लैट सरफेस पे बना होता है स्केल की हेल्प से, हाँ, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अगर आप एक पूरी गोल शेप को एक प्रॉपर फ्लैट करना चाहते हो, एकदम समतल करना चाहते हो, वो थोड़ा मुश्किल है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। यानी कि जो मैप्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, अलग अलग फंक्शन में काम करते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। एक मैप क्या करता है? थोड़ा सा एरिया दिखाता है, स्मॉल एरिया, और कुछ फैक्ट्स दिखाता है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और दूसरा मैप हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हों, जैसे कितनी एक बुक में होते हैं वैसे। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। ओके, अगर आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा एटलस के बारे में। एटलस में क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग जगह के मैप होते हैं। तो जब बहुत सारे मैप्स को आप एक साथ रख देते हो तो वो एटलस बन जाती है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। अब एटलस भी ऐसा नहीं है एक ही तरह की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, अलग अलग स्केल उसके ऊपर लाइक डिवाइडेड होती है। कभी भी कोई एटलस आपको मिले तो देखना, हर कंट्री का, कई बार एक ही कंट्री के अलग अलग जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनके मैप होते हैं, ठीक है। मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। ग्लोब से हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैप से हमें मिल सकती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब मैप भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ उसमें से नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। जब कोई मैप किसी भी जगह का नेचुरल फीचर शो करता है, अब नेचुरल फीचर मतलब वहाँ पे माउंटेन्स कैसे हैं, प्लेट्यूज कैसे हैं, प्लेन है, कितने प्लेन्स हैं, रिवर कितनी है, ओशियंस कितने हैं, जब कोई भी मैप ये सारी चीज़ें दिखाता है तो हम उसको फिजिकल या फिर रिलीफ मैप बोलते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे पॉलिटिकल मैप पे। पॉलिटिकल मैप क्या करते हैं? सिटीज़, टाउन, विलेजेस, ये सब दिखाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ शो करते हैं, या फिर वर्ल्ड की डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं वो दिखाते हैं, और उनकी बाउंड्रीज़ के साथ हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। दोबारा देखिए, फिजिकल में हमने जो वहाँ के फिजिकल फीचर है, नेचुरल फीचर हैं अर्थ के, वो स्टडी करें, और पॉलिटिकल से सारे जो भी कंट्रीज़ हैं, उनकी डिफरेंट स्टेट्स, उनके डिफरेंट टाउन्स, उनको हम स्टडी कर पाते हैं। थीमेटिक मैप्स की बात करते हैं। थीमेटिक मैप्स किस पे फोकस करते हैं? कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे, सब कुछ कवर नहीं करते। अब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि आपकी रोड्स हो गई, रेनफॉल मैप, कितनी वहाँ पे बारिश होती है, या फिर कितना वहाँ पे फॉरेस्ट है, कितनी इंडस्ट्री है। और अगर मिनरल्स की भी बात करूँ तो लोहा कहाँ से मिलता है, आप देखेंगे अपनी एसएसटीज़ की बुक में कि कितने सारे मैप होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादा है। तो वो सारे मैप थीमेटिक मैप्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। तो प्रॉपर टाइटल दिए जाते हैं किसके बेसिस पे? जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल के ऊपर है तो दिखाया जाता है कि सॉइल मैप है, या फिर अगर आपका रेनफॉल का है तो इस रीजन में कितनी रेनफॉल हुई है वो मैप, फॉरेस्ट है तो इतना फॉरेस्ट, कौन कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है वो मैप। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स। देखो 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल,
ठीक है, ये आपके 3 कंपोनेंट हैं जो हम पढ़ेंगे। नाउ डिस्टेंस क्या होता है? मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जैसे अगर आप एक इंडिया का मैप उठाओ, अब इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन आपको जितनी भी चीज़ें इंडिया में हैं वो सब उसने कैसे दिखा दी? एक शीट ऑफ पेपर पे फिट करके दिखा दी। और वी कैन सी मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, यानी कि जो भी डिस्टेंस होती है वो अपने आप ही मैप रिड्यूस कर देता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब ये नहीं कि डिस्टेंस कम कर दी तो इंडिया को छोटा कर दिया। छोटा कर दिया मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ें वहीं रखते हैं जितनी जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसको बहुत ध्यान से करते हैं। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये कैसे पॉसिबल है? जो पेपर पे छोटी सी डिस्टेंस होगी वो एक बड़ी जगह को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर एक मैप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब इंडिया एक्चुअली बड़ा है, अगर आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अच्छे से प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए एक छोटे पेपर पे फिट कर दिया गया है। Therefore, a scale is chosen for this purpose। अब इसके लिए आपको क्या करते हैं? स्केल चूज करते हैं। स्केल का मतलब स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या होता है? रेशियो बना देते हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो आपको मैप पे दिखा रहे हैं। अब इसको समझा भी देती हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। जैसे आप इमेजिन करो आपके घर और आपके स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर आप 10 किलोमीटर दिखाओगे डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। देखो ध्यान से सुनो, कोई चीज़ अगर दिखा रही है 10 किलोमीटर्स, ठीक है, एक्चुअल में 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपको उसको अपने मैप पे दिखाना है तो आप उसे 2 सेंटीमीटर में दिखा दोगे कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। मैप पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्चुअल के 10 किलोमीटर। तो मैप पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर दिखाना चाहती हूँ, इसका मतलब एक्चुअल में कितना होगा? दैट विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो चीज़ आपकी रियलिटी में है उसको आप स्केल के थ्रू कहाँ दिखा देते हो? मैप पे दिखा देते हो। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर, दैट इज 5 किलोमीटर। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो किसी भी मैप में स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। और एक्चुअल अगर आपको स्केल पता है तो आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस पता लगा सकते हो किसी भी 2 जगह पे जो मैप में है, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, then we use a small scale। और जब आपको क्या शो करना होता है? बड़ी जगह शो करनी होती है, बड़ी कंट्रीज, बड़े कॉन्टिनेंट्स, तो आप छोटा स्केल यूज़ करते हो। जैसे कि 5 सेंटीमीटर अगर नॉर्मल मैप में लेते तो शायद 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दिखाता, बट यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर शो करेगा। इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। और अगर ध्यान दो तो स्मॉल स्केल मैप कहाँ यूज़ हुआ? जब आपको बड़ी जगह दिखानी थी जैसे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट। उसके बाद है व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर। जब छोटी कोई प्लेसेस जैसे कि कोई विलेज या कोई टाउन दिखाना है तो हम एक लार्ज स्केल यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर 500 मीटर की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि वो जगह क्या होंगी? छोटी जगह में होंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा बड़ी जगह उतना छोटा स्केल यूज़ होता है, जितना छोटी जगह उतना बड़ा लार्ज स्केल मैप यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको दोबारा से एक बार देख लो, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। नाउ लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल में बता दिया कि 500 मीटर है, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बीच में। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। अब देखो, एक हमने पढ़ लिया है दैट इज स्केल या डिस्टेंस। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। यानी कि मोस्टली जितने भी आप मैप्स देखोगे वहाँ पे ना क्या होता है, एक एरो होता है जिसमें क्या होता है, लेटर होता है एन ऊपर की साइड पे अपर राइट हैंड कॉर्नर पे। ये जो एरो है ये क्या शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है और यही इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई कि ये नॉर्थ है तो आप बाकी डायरेक्शन अपने आप ही ढूंढ लोगे। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट साउथ, देयर आर 4
मेजर डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमें पता है 4 मेजर डायरेक्शन है, दिशाएं जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ शो हो रहा है तो मतलब ऊपर की साइड नॉर्थ है, अगर आपको नॉर्थ पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा नीचे साउथ है और उसके लेफ्ट में वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो इसके थ्रू एक भी डायरेक्शन आप पता लगा लेते हो जो कि मैप में नॉर्थ के नाम से होती है, तो आप बाकी डायरेक्शन अपने आप पता लगा सकते हो। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब ये नाम कैसे दिया उन्होंने, जो डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, उसको आपने दे दिया नॉर्थ वेस्ट। जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है आपने उसको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट। अब जो डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है उसको साउथ ईस्ट, और जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है आपने उसको बोल दिया साउथ वेस्ट, ठीक है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। आप कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह लोकेट कर सकते हो मैप पे इस डायरेक्शंस के साथ, इन डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1a, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको ये ढूंढना है कि कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लेग्राउंड है विकास हाउस के पास में कितना दूर है, कहाँ पर है, डायरेक्शन क्या है। We can find out the direction of a place with the help of a compass। एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है डायरेक्शन का पता लगाने में वो कंपस होती है। It is an instrument used to find out main direction। कंपस क्या करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेन डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करता है। Its magnetic needle always point toward north south direction। इसकी जो नीडल्स होती है ना, मैग्नेटिक नीडल, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो है ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन। तो ये कंपास 2 डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, तो बाकी 2 आपके लिए गेस करना बहुत इजी है। नाउ एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का, वो है सिंबल। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइन और एज वेल और अ वेल। यानी कि आप इन सब चीजों को एक मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। बहुत बड़े फीचर्स हैं, आप हर बार थोड़ा ना बताओगे कि यहाँ बिल्डिंग है तो कैसी है, या फिर उसको बिल्डिंग बना के दिखाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप उनको कुछ सर्टेन लेटर्स से, शेड से, कलर, पिक्चर्स या लाइन से शो करते हो। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। अब ये सिंबल क्या करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं लिमिटेड स्पेस में। इन सिम्बल्स को यूज़ करके जो मैप्स हैं वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और ईजिली रीड भी किए जा सकते हैं। आपको पता है कि सिंबल इस चीज़ का है तो आप अपने आप ही रीड कर सकते हो। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for the direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. For example, आप एक ऐसी जगह में गए, आपको मैप मिला जिसकी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको लैंग्वेज नहीं पता उस एरिया में कैसे यूज़ होती है, तो आप मैप्स को देख के, मैप्स के सिंबल देख के पता लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स की क्या होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सब समझ लेते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल। एक एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि क्या है, ये यूज, ये जो सिंबल हैं ये सेम रहेंगे। दे आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको आप क्या बोलते हो, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हो। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.3। अब ये देखिए, अगर आप किसी भी मैप में देखोगे ये चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो रेलवे लाइन के लिए देखिए कैसे हुआ है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन किस तरह से दिखाया गया है। रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड को किस तरह दिखाया है। बाउंड्रीज को किस तरह से दिखाया है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री किस तरह से दिखाई हुई है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, सबका अपना अपना सिंबल है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ये सब अपना अपना सिंबल है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसका अपना सिंबल है। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो ये हर जगह क्या है, वेल एक्सेप्टेड है, सब लोग मोस्टली सिंबल्स में यही यूज करते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। यानी कि आपके अलग अलग कलर्स भी यूज होते हैं सेम पर्पस के लिए। अगर ब्लू शो कर रहे हैं तो मोस्टली वो वाटर बॉडी शो करेगा, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करती हूँ ब्राउन की, तो वो माउंटेन शो करेगा। येलो आपका प्लेट्यू
शो करेगा और ग्रीन प्लेन्स को शो करेगा। मतलब अगर एरिया दिखाऊं जहाँ पे पानी है तो ब्लू से पानी का पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे पानी है। माउंटेन आपका ब्राउन से पता चल जाएगा, येलो प्लेट्यू, और ग्रीन से आपका प्लेन्स जहाँ पे पहाड़ नहीं होते, जैसे नॉर्थ दिल्ली में दिल्ली हो गया, तो ये क्या है, ये सब आपके नॉर्थ दिल्ली नहीं, ओवरऑल दिल्ली जैसे एरियाज ये प्लेन्स में आते हैं। ठीक है, नाउ ये आपको एक और मैप दे रखा है, देखो एरो से क्या पता चला, ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आपको ये पता है कि नॉर्थ कहाँ पर है। यहाँ पे स्कूल यहाँ पर है, रिवर यहाँ पे है, पानी ब्लू से है। अब ये देखो इसका मतलब यहाँ ग्रेवयार्ड है। ठीक है, अलग अलग रोड्स को बनाया गया है, रेलवे ट्रैक है, और ये देखो चर्च है। तो इससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। A sketch is drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale। अब हम बात करेंगे स्केच की। स्केच क्या होती है, ड्राइंग होती है जो मेमोरी बेस्ड होती है या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया। स्केल के लिए नहीं होती, लाइक इसको आप मेजर नहीं कर सकते कि इतना इतना स्केल है यहाँ पे। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। देखो कई बार आप मैप देखते होंगे, विलेजेस वगैरह में यूज होते हैं, आपको क्या बताते हैं वो मैप आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्केल यूज़ नहीं होता है कि ये इतने डिस्टेंस है या वो इतनी डिस्टेंस है। वो आपको जो स्केल जो भी मतलब ड्राइंग्स होती है ना, वो आइडिया दे देती हैं कि उस जगह पे अगर चर्च है तो कहाँ है, हॉस्पिटल है तो कहाँ है। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो बट आपको रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आपका दोस्त क्या कर सकता है, एक घर एक दिखा सकता है रफ डायग्राम शो करके कि यहाँ तक जाओ। Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map। इसको बिना स्केल यानी सेंटीमीटर किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं होता, एक नॉर्मली बस रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि इजी हो जाए बनाया जाता है, एंड वी कॉल इट स्केच मैप। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दूसरे पे, प्लान। अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। यानी प्लान में क्या होता है, एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनाना लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे